जहांगीर के कमरे के बाथरूम के वीडियो पहले पुलिस रिलीज करे। मेरा सवाल मुंबई पुलिस से है कि अगर ये स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्ड है कि जहांगीर के कमरे में ही शरीफुल इस्लाम को कैद किया गया है, तो फिर शरीफुल इस्लाम दरवाजा तोड़ करके भागा नहीं, भागा है तो सिर्फ बाथरूम के झरोखे से। तो बाथरूम के झरोखे को आप उसका वीडियो एक बार सारे मीडिया पर्सन को ले जाइए और दिखा दीजिए, या आपकी पुलिस की कोई वीडियोग्राफी हुई है या नहीं हुई है। आप करीना से अनुमति लेकर के करीना के घर की वीडियोग्राफी कर लीजिए, सैफ से अनुमति लेकर के वीडियोग्राफी कर लीजिए, या जो क्राइम जहां पर हुआ है, जहां पर यह घटना घटी है, उसके सैंपल्स अलग अलग ना हो जाएं, वहां से बहुत सारे आपको साक्ष्य मिल सकते हैं जिस पर कि फिंगर के निशान हो सकते हैं, उंगलियों के निशान हो सकते हैं। उनको आपने उठाया होगा, उनको आपने जब्त किया होगा, और वो जो आपने जहां पर आपने घर से जो फिंगरप्रिंट लिए हैं, क्या आपने सीढ़ियों पर जो उनके हाथ पकड़ने के जो रेलिंग है, उस रेलिंग पर भी वो शरीफुल इस्लाम हाथ पकड़ के जा रहा है, हाथ डाल के जा रहा है, रेलिंग को पकड़ता हुआ जा रहा है, तो उस पर तो साफ साफ उनके फिंगर के निशान हैं, उनकी उंगलियों के निशान है, वो प्रिंट आप ले सकते हैं। सबसे पहले लेकिन जहांगीर के बाथरूम का वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये देखिए साहब, ये झरोखा टूटा हुआ है और इस झरोखे को तोड़ करके शरीफुल इस्लाम बाहर आया है? ये बताने में क्या जा रहा है पुलिस को? लेकिन पुलिस नहीं बताएगी। पुलिस वो सारी बातें करेंगी, मतलब ऐसी हालत हो गई है कि पूरे भारत के लोगों को मुंबई पुलिस बेवकूफ समझ रही है, मूर्ख समझ रही है। और हमारा मीडिया किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसे भी देखिए। सारे अखबारों में सब जगह छप गया कि बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। साहब, क्या अपडेट आ गया है? तो पुलिस ने कह दिया है कि जो मेड है फिलिप और आया जुनू, उन्होंने शिनाख्त कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि यही शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर है जो उस दिन हमला किया था, और उन दोनों ने पहचान लिया है। अब साहब, जब दोनों ने पहचान लिया है, जो बाकी जो दूसरे हेल्प हैं उनको बुलाया जाएगा। अब उसमें जो मेल हेल्प है वो नहीं आएंगे साहब, आप देखिएगा, उनका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि जब मेल हेल्प की बात होगी तो लोग सवाल पूछेंगे कि साहब, जब मेल हेल्प कमरे में थे तो उन्होंने शरीफुल इस्लाम को पकड़ा क्यों नहीं? अच्छा, कमरे में बंद किसने किया? जहांगीर के नैनी ने किया, या जहांगीर की मम्मी ने किया, या जहांगीर के पप्पा ने किया, या जहांगीर के दूसरी जो नैनी है आया जुनू, उनने किया? आया और नैनी में फर्क है, समझ जाइए। नैनी एक प्रकार से मां की तरह बच्चों के साथ रहती है, आया तो काम वाम करती है और थोड़ा बहुत बच्चे को भी हेल्प करती है। तो इन दोनों ने कह दिया है अब कि हमने पहचान लिया है शरीफुल इस्लाम को। आया जुनू और नैनी फिलिप, दोनों की अंतरात्मा आज पुकार रही होगी, उन दोनों से पूछ रही होगी कि तुम दोनों जो शिनाख्त करके आए हो, क्या तुम दोनों ने न्याय किया है? और अगर न्याय किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूं कि शरीफुल इस्लाम साबित हो जाए, सिर्फ आप साबित कर दें, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर साबित करें। ये कोई आधार नहीं है कि वहां पर जो मौजूद हैं वो पुलिस के डर के बगैर, पुलिस के डर से ही जो भी बयान देना होगा वो देंगे। उनकी हैसियत नहीं है कि जो पुलिस कहे उसके खिलाफ चली जाए, नामुमकिन है। और आया और फिलिप की तो बिल्कुल भी नहीं। सैफ अली खान और करीना तो कुछ इस मामले में विचार कर भी सकते हैं कि वो कहें कि नहीं नहीं साहब, ये मैं गलत काम नहीं कर सकता हूं, ये अपराधी नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं किया है। वो दोनों तो फिर भी हिम्मत कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं, आपने जिनको पकड़ा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन वो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसी घटना हुई ही नहीं है। ये तो पूरा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है।
ये पूरा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। और नहीं अगर प्रोपेगेंडा वॉर है तो मुंबई पुलिस जहांगीर के बाथरूम का वीडियो रिलीज करे। उस दिन 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का वीडियो, एक एक वीडियो रिलीज करे। मैंने उस दिन भी कहा था कि करिश्मा कपूर की एंट्री कितने बजे हुई है, यह बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। करिश्मा कपूर का इसमें क्या भूमिका है? करिश्मा कपूर क्यों करीना को अपने घर पर ले गई? क्या इसलिए कि जहांगीर रोने लगा था, इसलिए करीना को सपोर्ट की जरूरत थी, और उस जहां पर घटना हुई है करिश्मा वहां पर रहने नहीं देना चाहती थी अपने बहन को, इसलिए लेके गई थी? उनको मालूम नहीं था कि यहां पुलिस आने वाली है, पुलिस आएगी तो हमसे पूछेगी, यहां रहना बहुत जरूरी है? यह भी इल्म नहीं हुआ क्या? जब पुलिस वहां पहुंची है तो करीना घर पर नहीं थी, इसीलिए पहली बार यह आई थी खबर कि करीना घर पे नहीं थी, करीना तो पार्टी कर रही थी। मित्रों, यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि करिश्मा करीना को अपने घर पर पुलिस के एब्सेंस में क्यों लेकर के गई, और अगर पुलिस के एब्सेंस में करिश्मा करीना को लेकर अपने घर चली गई तो क्या पुलिस करिश्मा के घर गई? क्या पुलिस ने करिश्मा के घर जाकर के तहकीकात करने की कोशिश की? और अगर गई होगी तो सिर्फ चाय पीने के लिए गई होगी, उनसे पूछताछ करने के लिए नहीं गई होगी। क्या करिश्मा को पुलिस ने अभी तक इंक्वायरी के लिए बुलाया है? नहीं बुलाया है। जो अफसर जैदी है, जो एडमिशन करा करके दुबई भाग गया है, क्या अफसर जैदी का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है? अभी तक उस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अफसर जैदी को बुला करके पुलिस को पूछना चाहिए था कि आपको फोन कितने बजे गया, आपका कॉल डिटेल निकालना चाहिए था। अफसर जैदी का कॉल डिटेल निकालना चाहिए था कि कितने बजे आपको किसने फोन किया, करिश्मा ने किया, करीना ने किया, या सैफ अली खान खुद ने किया, और आपसे क्या बातचीत हुई, आपको जब फोन किया गया तो आप कहां पर थे, ये सारी, आपको कितना वक्त लगा हॉस्पिटल पहुंचने में, 2:43 से लेकर के 4:11 तक, मतलब 1.5 घंटा का अंतराल है। क्या 1.5 घंटा तक आप सैफ अली खान के साथ लीलावती हॉस्पिटल में थे, या आप देख रहे थे कि बाकी कागजी कार्रवाई तो बाद में भी हो जाएगी, पहले उनका इलाज शुरू हो जाए? अफसर जैदी कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और अफसर जैदी कहां से पहुंचा? तो जो साक्ष्य पुलिस को जुटाने चाहिए, जिनसे पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए, उनसे पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि पूछताछ तो हो जाती बहुत पहले, जिनको पूछताछ करनी चाहिए थी उन्हीं को पूछताछ से हटा दिया और दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी।